और हमारे सभी पिता तुल्य भाई अनिल पालावाल जी, भाई विनोद जी, भाई दीवान सिंह जी, दिनेश जी, अभिषेक, बहुत से साथी जो साथ हैं, मैं नाम सबका नहीं ले पा रहा, नमस्कार साहब, पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आज इतनी गर्मी धूप लू में हम आपके बीच में पहुंचे, आपने मान सम्मान किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। चुनाव में तुलना का समय होता है, तुलना करके आपको अपना फैसला करना होता है। जो आपने देखा होगा, जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, आपने देखा होगा 5 साल में वो धन्यवादी दौरा करने के लिए भी हमारे क्षेत्र में नहीं आए और 99% गाँव में वो आज तक उनकी विजिट नहीं करवाया, उन्होंने धन्यवादी दौरा नहीं किया, इलेक्शन में यहाँ वोट मांगने आए। और आपने ये भी देखा होगा कि उन्होंने कोई विकास कार्य कराना तो दूर की बात है, अपना सांसद कोटा भी खर्च नहीं किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पूरे देश में ऐसा उदाहरण होगा। और दूसरी तरफ मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद से मुझे मौका मिलेगा, मैं 24 घंटे पहले की तरह आपके लिए उपलब्ध रहकर हमेशा आपके लिए जो भी हो सकेगा मैं आपको। और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का समय, कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी। हमारे 5-6 ऐसे संकल्प है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला हमारा संकल्प है कि फौज की कच्ची भर्ती, अग्निपथ योजना जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हो गया हमारे नौजवानों का, कच्ची भर्ती समाप्त जाएगी और फौज की पक्की भर्ती दोबारा से हम शुरू कराने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ हमारा ये भी संकल्प है कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में अहीर रेजिमेंट की गठन का प्रस्ताव पारित कराने का काम करेंगे। संकल्प है कि हम बड़े बुजुर्गों की 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम करेंगे और अपनी माता और बहनों के लिए विशेष रूप से और हमारी अपनी माता और बहनों के लिए विशेष रूप से, क्योंकि माता और बहनों के लिए कोई आज तक अलग से कोई पेंशन का प्रावधान नहीं था, लेकिन कांग्रेस एक योजना लेके आई है, महालक्ष्मी योजना, जिसमें घर में एक माता बहन को 8500 की पेंशन अलग से बनवाने के देने का हम काम करेंगे। क्योंकि आज महंगाई की मार, घर का कामकाज माता बहन चलाने का काम करते हैं, इसीलिए बुढ़ापा पेंशन तो सबका है, लेकिन जो महालक्ष्मी योजना है वो केवल माता और बहनों के लिए अलग से हम 8500 की पेंशन घर में एक माता बहन का बनवाने का हम काम करेंगे। और उसके साथ साथ किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, ऐसी समाज के हमारे परिवारों के लिए 100 गज के प्लॉट और इंदिरा आवास योजना में मकान बनवाने का हम काम करेंगे। और जो एक हमारा संकल्प है कि जो बीजेपी कहती है कि बाबा साहब के संविधान को तोड़ेंगे, हम कहते हैं कि हम बाबा साहब के संविधान पे आज भी नहीं आने देंगे, हम बीजेपी के घमंड को तोड़ने का काम करेंगे। ये हमारे संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और कोसली विधानसभा क्षेत्र में एक औद्योगिक क्षेत्र जैसे आईएमटी मानेसर है, जहाँ पे एक आईएमटी मानेसर में बहुत सी उद्योग और बहुत सी फैक्ट्री और बहुत सी इंडस्ट्री आई है, उसी तरीके से कोसली विधानसभा क्षेत्र में एक औद्योगिक क्षेत्र भी हम स्थापित करवाने का काम करेंगे। गाँव ने सभी ने, गांव के सभी जो लोग हैं उन्होंने इतना स्वागत किया। आप पूरे गांव का आशीर्वाद है, एक बार हाथ खड़ा करके एक बार आप बताना पूरे गांव का करेंगे जी। मुल्लेपुर गांव से भाई मेरा प्रिय गांव है, मेरा प्रिय गांव में गांव से पूछना आता हूँ, भाई गांव से जिताओगे इस बार? हाथ खड़ा करके मैं भी विश्वास दिलाता हूँ अपने गांव के लिए, अपने गांव के विकास के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए कोई भी मेरी जिम्मेदारी लगेगी, मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आज विशेष तौर से पहुंचे, उनका बहुत बहुत हम सम्मान और स्वागत करते हैं। हमारे भाई ललित यादव जी, जो कि राजस्थान से विधायक हैं और अभी भावी सांसद है अलवर से, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। ललित यादव जी का बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है। भाई अनिल जी, नीरज जी, रामफल जी, डॉक्टर अनिल जी, सभी पिता तुल्य भाई मनोज कोसली जी, सभी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आज अपने गांव में पहुंचे, आपने मान सम्मान किया, मैं पूरे गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हाँ, अच्छा। और इतना अच्छा जो प्रोग्राम किया, इतनी गर्मी में मान सम्मान, इन्होंने ऊपर चढ़ने को कह दिया था, मैं चढ़ गया था, लेकिन नीचे कोई जरूरत मेरे को महसूस नहीं हुई। और हमारे
मैं मानता हूँ कि भाई जब भी कभी चुनाव हो, सुमा कटोपरी के भी सरपंच आए और हमारे सुमा कटोपरी के भी सरपंच आए हुए हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, सुमा कटोपरी के सरपंच साहब का भी। जब भी कभी चुनाव हो तो तुलना करने का समय आता है, और आपने देखा होगा ये जो अरविंद शर्मा जी बीजेपी के जो सांसद हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके 5 साल में वो कहीं कहीं धन्यवादी दौरे पे नहीं गए, किसी गांव में नहीं गए, कहीं उन्होंने अपना एमपी कोटा नहीं दिया। 25 करोड़ एमपी कोटे में से मात्र 2.5 करोड़ खर्चा किया। काम तो दूर की बात है, अपना सांसद कोटा भी उन्होंने खर्च नहीं किया। और उनके आपने विचार सुने होंगे, संविधान विरोधी विचार वो व्यक्त करते हैं बार बार, लोकतंत्र विरोधी विचार उनके आते हैं। तो आपके बीच में है, मैं तो यही कह सकता हूं कि भाई अगर आपके आशीर्वाद से मौका मिला, पहले जब आपने मुझे मौका दिया था तब आपको याद होगा, आपके बीच में रहकर मैंने हमेशा प्रयास किया कि आपके बीच में रहकर, सुख दुख में रहकर और अपने इलाके को आगे लेके जाने की कोशिश करूं। मेरा काम भी आपके आगे है, मेरा आचरण भी आपके आगे है। आपकी तरफ से मौका मिलेगा, मैं क्षेत्र मेल के लिए आपके 24 घंटे उपलब्ध रहकर कोई कमी कसर आपके लिए नहीं छोड़ूंगा मैं कहूँ। और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का समय है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, और कांग्रेस की सरकार बनते ही हर वर्ग को आगे लेके जाने के लिए हम काम करेंगे, प्रदेश को खुशहाल करने के लिए हम काम करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनते हमारे घोषणा पत्र में सबसे पहले फौज की जो कच्ची भर्ती है, फौज की कच्ची भर्ती अग्निपथ योजना को हम समाप्त करने का काम करेंगे। फौज की कच्ची भर्ती अग्निपथ योजना को हम समाप्त करने का काम करेंगे, और फौज की पक्की भर्ती दोबारा से शुरू करने का काम करेंगे। और हमारा संकल्प है, ये जो बीजेपी वाले कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को तोड़ेंगे, आज हम ये कहना चाहते हैं बीजेपी वालों को कि ये बाबा साहब के संविधान पर हम आंच भी नहीं आने देंगे, हम तोड़ेंगे, बीजेपी के घमंड को तोड़ने का काम करेंगे, बाबा साहब के संविधान पर हम आंच नहीं आने देंगे। हमारा संकल्प है कि हमारे बड़े बुजुर्गों की 6,000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम करेंगे, अपनी माताओं और बहनों के लिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, सिंह हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अपनी माताओं और बहनों के लिए हम एक नई योजना लेके आए हैं। पहली किस्म की योजना है कि अपनी माताओं और बहनों के लिए हम अलग से एक पेंशन की योजना, घर में एक माता बहन की 8500 पेंशन अलग से बनवाने का हम काम करेंगे। ये हम नई योजना लेके आए हैं। महालक्ष्मी योजना, महालक्ष्मी महंगाई बचत योजना है ये, क्योंकि बीजेपी की सरकार में कमर तोड़ महंगाई में बड़ा परेशान है हर वर्ग। इसके साथ साथ एससी समाज के हमारे भाइयों परिवारों के लिए, और हमारे जो है 100 गज के प्लॉट की स्कीम जो हमारे समय आई थी, बीजेपी ने बैन कर दी वो स्कीम, और मकान की स्कीम भी खत्म कर दी इन्होंने। ना मकान आए 10 साल में, ना प्लॉट मिले पाए, जो उस समय मिल गए थे। दोबारा से 100 गज के प्लॉट की स्कीम हम शुरू कराएंगे, और 3.5 लाख की आर्थिक मदद से हम अपने गरीब जिसको घर की जरूरत है, इंदिरा गांधी आवास योजना शुरू करके 3.5 लाख की आर्थिक मदद कराकर मकान बनवाने का हम काम करेंगे, जो हमारे संकल्प हैं। इसके साथ साथ हमारा किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, और फौज में अहीर रेजिमेंट की गठन का हम प्रस्ताव करने का काम करेंगे। और अपने पूरे क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए, ताकि हमारे नौजवानों को अच्छा भविष्य मिले, कोसली विधानसभा क्षेत्र के लिए जैसे आईएमटी मानेसर में बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र है, उसी तर्ज पे एक आईएमटी कोसली विधानसभा क्षेत्र में स्थापित कराके एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कराने का हम काम करेंगे, ताकि पूरे अपने क्षेत्र में विकास के लिए एक नौजवानों को रोजगार के लिए एक अवसर मिल सके। ये सारी बातें हैं, इन सारे संकल्पों को लेकर हम आगे चलेंगे, आपका आशीर्वाद मांगते हुए। भाई आपका बुढ़ापा पेंशन थोड़ा बढ़ाओ। हाँ, बुढ़ापा पेंशन
शायद वो मैं रह गया बोलनी 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम करेंगे। मैं बाई चांस मैं बोलते हुए रह गया हूँ, सारी बात याद नहीं रहती। आप समझ सकते हैं कि गर्मी का टाइम है और सारी बात है, उसके लिए माफी मांगते हुए तो मैं आप सबसे भाई अगर आपका पूरा आशीर्वाद हो तो भाई सारे एक बार हाथ उठा करके भाई आपका पूरा आशीर्वाद हो, पूरा आपका साथ हो, सारे सबसे मैं आगे हाथ उठा करके भाई कोई सबका आशीर्वाद